खुदावंद यीशु के पाक आला मोतबर और मुकद्दस जलाली अजीम तर नाम में आप तमाम अजीज़ों को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में हम आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और पंजाबी में कहते हैं जी आया। जी आया। वेलकम एस्टर, आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Amen, गुड मॉर्निंग amen. टू। सुबह का सलाम वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता ओके, यस यस, हमें अपने दिन का आगाज़ सलाम, दुआ, प्रशिश, इबादत और खुशी के साथ करना है। चाहिए, बिल्कुल क्योंकि जब आपके दिन का आगाज़ खुशी के साथ होगा तो सारा दिन आप खुश रहेंगे। Amen. हमेशा फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, बुनियाद अच्छी होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम शुक्रगुजार हैं अजीज़ों, आज सुबह खुदा ने फिर मौका दिया कि हम PMI टेलीविज़न पर आप नाज़रीन की खिदमत में हाज़िर हो सकें। खुदा हमें ऐसे मौके देता है, उसने रात भर भी आपको संभाला और अच्छी नींद दी। अच्छा, कई लोग सो नहीं सकते और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बेख्वाबी जो है ये भी शैतान का एक हथियार है कि आप सो ना सकें। कई लोगों को रात को नींद सही तौर पर नहीं वो ले पाते या पूरी नींद नहीं होती उनकी, तो सारा दिन उनका जो है ना बोझल, बोरियत में और थके थके और उसके अलावा बहुत सारा ऐसा उनका जो रवैया उदास भी होता है रवैया। उदास और चिड़चिड़ापन और तरह तरह के चैलेंज होते हैं। नींद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसमें खुदा हमारी बॉडी को, हमारे अज़ाओं को रीस्टोर करता है। चीज़ें रिसाइकल होती हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं और फिर हम अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। एस्टर, आज सुबह हम मॉर्निंग स्टार में जो तिलावत करेंगे मुक़द्दस कलाम में से नाज़रीन के लिए अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, वो पौलुस रसूल के खतूत में से है। दूसरा ख़त है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और उसका दूसरा बाब है और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा। एक ही आयत जो है उसको हम तिलावत करेंगे। जी, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी। आमीन आमीन। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं उसके कलाम के लिए जो अभी तिलावत की गई है। अजीज़ों, आओ मिलकर हम दुआ करें, झुकें, खुदा पाकरू को मौका दें, दावत दें, वो हमारे दिलों को इस कलाम के लिए तैयार करें। हमारे आसमानी बाप यीशु, जो तेरा आसमानी, रूहानी, अज़ली और अबदी और जलाली बेटा है और मुर्दों में से जी उठने के बायस कुदरत के साथ तेरा बेटा ठहरा, Yes. उसी के नाम में हम शुक्रगुजारी करते हैं Amen. और दुआ करते हैं कि आज जब PMI टेलीविज़न पर बहुत सारे हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उन सबों को कलाम से तसल्ली दे, क्योंकि आज यही टॉपिक है कि तू हमें वो तसल्ली देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरी और अपनी खादमा एस्टर की मदद फरमा, Yes. ताकि हम बहुतों के लिए बरकत का, नजात और शिफा का, बहाली, तसल्ली और उम्मीद का वसीला बन सकें, क्योंकि तू अपने फरिश्तों को हवाएं लेकिन अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। Praise God. हमारी मदद फरमा, क्योंकि कोई शख्स अपनी अकल से, अपने फ़हम व फरासत से, अपनी इल्मी अप्रोच और तहकीक से तेरी मर्ज़ी को नहीं जान सकता। फ़क्त तेरा पाकरू ये भेद, ये गहरी बातें, ये मिस्ट्री, ये रेवलेशन हम पर ज़ाहिर करता है। Amen. हमारी मदद फरमा और रहनुमाई कर। खुदा यीशु के ज़िंदा, पाक, जलाली और मुक़द्दस नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। एस्टर, जो आपने आयत मुक़द्दसा तिलावत की है उसमें जो मौजू मैं समझता हूँ वो है अच्छी उम्मीद, बिल्कुल। गुड होप। कई लोग उनके पास अच्छी उम्मीद नहीं होती, होपलेस होते हैं। जैसे हम गौर करते हैं आज दुनिया जिस कदर होपलेस नज़र आ रही है, शायद पहले कभी ऐसा ना था। तो क्यों है? क्योंकि लोगों का भरोसा खुदा पर उठ गया से जो उठ गया है, खुदा पर नहीं है, इस सबब से लोग होपलेस हैं। जो आयत मुक़द्दसा आपने पढ़ी उसमें लिखे, अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद हिमसेल्फ और हमारा बाप खुदा, हाँ जी, हमारा बाप खुदा जिसने हमसे मोहब्बत रखी। वाह! यानी बाप और बेटा और पाकरू, बाइबल मुक़द्दस में हर जगह हमें ये तीनों हस्तियाँ और ये तसलीस का जो काम है, अमल है, वो हमें नज़र आ रहा है। Amen. ठीक है जी।
तो यहाँ पर लिखा है कि उसने हमसे मोहब्बत रखी है और फजल से अबदी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी। ये जो फजल है, लव्स ग्रेस जो है, ये बहुत गहरा है। बिल्कुल छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन इसके मानी बहुत गहरे हैं। बिल्कुल काश आज लोग खुदा के ग्रेस को अंडरस्टैंड करें। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत मोहब्बत रखी। ये ग्रेस है ना, बिल्कुल और ये पहल खुदा ने की, हमने नहीं की। बिल्कुल क्योंकि गुनहगार ने तो नहीं कहा था कि मुझे निजात हिंदा की ज़रूरत है, बिल्कुल मेरे लिए कफारे का बंदोबस्त कर। बिल्कुल ये काम खुदा ने खुद ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए जो सोर्स है, जो वसीला है, बिल्कुल जो माखज़ है, वो खुदा का फजल है। बिल्कुल और एक और चीज़, जो फजल का मबदा है या जो सोर्स है, वो खुदा है। यस जैसे फरिश्ते ने आकर मुकद्दसा मरियम को कहा तुझ पर फजल हुआ है। ये जो लफ्ज़ पुर फजल है ना, इससे मुराद होता है जो फजल का माखिज है। मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ था, पुर फजल जो है वो खुदा है, बिल्कुल बिल्कुल उसका बेटा यीशु है। अंडरस्टैंड लोगों को इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत बिल्कुल, है बिल्कुल। कि पुर फजल से मुराद होना होता है जिससे फजल जारी होता है। ठीक है, जो फजल का मबदा है, मंबा है, बिल्कुल। जो सोर्स है, वो शख्स, वो हस्ती, वो खुदा है और उसका बेटा यीशु है। और आज हम इस बात को सीखते हैं मुकद्दस कलाम में से कि फजल की बदौलत दो काम हुए हैं। पहली चीज तसल्ली है। मैं चाहता हूं कि हम तसल्ली पर थोड़ा सा गौर कर लें। अजीजों, लफ्ज़ तसल्ली जो है, हमने अक्सर देखा है कि जब कभी किसी जगह पर कोई मौत वाक़ई हो जाए, कोई बच्चा फौत हो जाए, कोई बेटी फौत हो जाए, कोई बुजुर्ग या कोई नौजवान दुनिया से चला जाए, तो हम हमेशा उनको तसल्ली देते हैं, उनका हौसला उनको देते हैं और उनके साथ अपनी ताज़ियत और अपने दुख का भी इज़हार करते हैं। अपने तरीके से हर बंदा अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करता है। और फौतगी पर जाएं या कोई ऐसा कड़ा या मुश्किल वक्त किसी पर आ जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो आपने देखा चंद एक दिन लोग मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, फिर उसके बाद वो छोड़ जाते हैं। क्योंकि कई दफ़ा लोगों के अपने हालात भी ऐसे नहीं ना होते कि वो किसी के साथ मुसलसल चल सकें, और ऐसे हमें सोचना भी नहीं चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई हमारी मदद करता है, हमारा कोई बहन भाई अमेरिका गया है या इंग्लैंड गया है या दुबई गया है या सऊदीया गया है और वो आपको फंड्स भेज रहा है, पैसे भेज रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो बजाय आप उस पर लग जाएं और आप हड्ड हराम होके इधर रहकर कोई काम ना करें, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। वो कितनी देर आपकी मदद करेंगे? वो उतनी देर ही करेंगे जितनी देर वो तंदुरुस्त हैं या उनके अपने हालात ठीक हैं। लेकिन इस मौका पर आज सुबह मॉर्निंग स्टार में जो चीज़ मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, एक ज़ात ऐसी है जिसकी तसल्ली वक्ती या आर्जी नहीं है, उसकी तसल्ली दायमी है, हमेशा के लिए और अबदी है, ना ख़त्म होने वाली है, और वो खुदा कादिर मुतलक है। उसी तसल्ली का जिक्र है यहाँ पर जो आयत आपने पढ़ी है कि खुदा जो है वो हमें तसल्ली देता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी और मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो मैं सोचा करती थी कि जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तब हमारा क्या बनेगा, वाह, हमें कौन संभालेगा। जी जी जी। मेरी ट्रेनिंग बीच में रह जाएगी या किसी तरीके से मुकम्मल ना हो जाए या मुझे जॉब ना करनी पड़े। हाँ जी बिल्कुल। या घर की ग्रोसरी कैसी चलेगी, यूटिलिटीज हैं, बहुत कुछ लाइफ है, बिल्कुल तो हार्ड हो जाता है। जी, सरबराह जो थे ना वो बिल्कुल। हाँ जी। तो मगर ये कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इसका मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है कि हमें नहीं पता था कि लोग कहाँ से कैसे मुहैया करते हैं। कैसे मुहैया करते हैं। फादर की जो मिनिस्ट्री थी, खिदमत थी, वो बहुत जबरदस्त थी, उन्होंने बड़ा और मैं हॉस्टल में रहती थी जी, और मेरे पास पैसे कभी ख़त्म नहीं होते। प्रेज़ गॉड। और मुझे नहीं पता कि ये पैसे खुदा कैसे मुहैया, वो जो कि यहोवा यरी है, उसका अपना तरीका है, वो किसी को भी तैयार कर सकता है। जैसे खुदा ने एलिया को जो है वो देखें कौवे खाना देकर जाते थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कौवे जो छीन लेते हैं वो खाना देकर जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि अगर हमारे पास खुदा है, ये बड़ा जरूरी है। अब तसल्ली तो तब मिलेगी ना, खुदा की तसल्ली जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। एक दुनिया की तसल्ली है जो आर्जी है, वक्ती है, वो भी ठीक है। लोग, इंसान जो है वो एक दूसरे से हमदर्दी, सिंपैथी से होती हैं लोगों की, लेकिन वो आर्जी है, वो वक्ती है, वो फॉर द टाइम बीइंग है।
बिल्कुल लेकिन जो खुदा की तसल्ली है, जो खुदा का इत्मीनान है, वो अब्दी है। यीशु मसीह ने कहा था, बिल्कुल देखो मैं तुमको इत्मीनान देता हूं, जिस तरह दुनिया देती वैसा वैसे नहीं। नहीं, बिल्कुल, बल्कि अपना इत्मीनान यानी अपनी तसल्ली अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता। अब यीशु ने अपना, अब यहाँ पर खुद यीशु मसीह का जिक्र है कि हमारा खुदाबंद यीशु और खुदा बाप, ठीक है, तसल्ली और फजल से अबदी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी। तो यानी वो तसल्ली जो खुदा की तसल्ली है वो हमेशा हमेशा के लिए है और वो कभी खत्म नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल वो महदूद नहीं, और वो अनकंडीशनल है। बिल्कुल खुदा हमसे बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी चीज के डिमांड किए खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। अजीजों, ऐसी मोहब्बत कोई और नहीं कर सकता। दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया में जो कुछ है उसमें खुद गर्जी पाई जाती है, लोग खुद गर्ज हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमारी मदद करते हैं लेकिन हमें छोड़ जाते हैं। लेकिन हमारा खुदावंद और उसकी तसल्ली दायमी है, ना ख़त्म होने वाली है, और वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ साथ है, और वो हमें कभी छोड़ता नहीं। कलाम में लिखा है कि तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खुदा जो है वो हमें नहीं छोड़ता। ये दाऊद का तजुर्बा था। बिल्कुल बिल्कुल। जब दाऊद के घर में, आप जानते हैं कि बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता था, दाऊद से कम मोहब्बत की जाती थी, और दाऊद का जो उसका काम था भेड़ें चराना, वो भी समझ लें कि उस बच्चे के हिस्से में आता है घर में, जिसको शायद माँ बाप कबूल भी नहीं कर रहे होते कि जी ये मेरा बच्चा है। वो कहते चलो इन पेड़ा बकरी वाले पासे ला दो, उनके साथ ही जाता है, उन्हीं के साथ सोता है, उधर ही बैठता है, उधर ही खाता पीता है। तो यानी उसका ज़्यादा वक्त एनिमल्स के साथ, जानवरों के साथ गुजरता है। लेकिन दाऊद के जब वो देखता था कि मेरे भाई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते, माँ बाप का भी प्यार मेरे साथ वैसा नहीं है जैसे बाकियों के साथ है, तो जब रिजेक्शन देखता था माँ बाप की तरफ से, वो भाग कर खुदा के पास आ जाता था। अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी तरह की रिजेक्शन है, अगर आप भी फेस कर रहे हैं ऐसे हालात को, तो हम आपको तसल्ली, इत्मीनान और पीस का मैसेज देते हैं, और वो तसल्ली सिर्फ खुदावंद के पास है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद ने आज सुबह फिर मौका दिया कि हम प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में उसके कलाम पर गौर करें। आज सुबह मैं और एस्टर हम दोनों मिलकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं खुदा की तसल्ली की। और अभी एस्टर ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद जो हमारी अगली बात होगी वो हम गौर करेंगे, और वो है अच्छी उम्मीद। तो अजीज़ों, अच्छी उम्मीद की भी हम बात करेंगे। पहले हमने तसल्ली की बात की है, अब हम अच्छी उम्मीद पर गुफ्तगू करेंगे। तो इसलिए आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा, ताकीद भी करूँगा खुदा का खादिम होते हुए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप उस उम्मीद को पालें जो खुदा आपको देना चाहता है, और वो अच्छी उम्मीद है, गुड होप है। ठीक है जी। तो अभी हम प्रस्तुत करेंगे, गीत सुनेंगे, मिलकर उसके नाम को जलाल देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपको प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आप ब्रेक पर जाने से पहले सुन रहे थे खुदा की बंदी, और मैं कोशिश कर रहा था कि हम आपको वो तसल्ली, वो इत्मीनान जो खुदा का इत्मीनान है, मसीह की तसल्ली है, और उसके फजल से मिलती है, उसके बगैर नहीं मिलती, उसके बारे में बता रहे थे। इस आयत मुक़द्दसा को मैं चाहता हूँ ऐसे दोबारा आप तिलावत कर दें, ताकि हमारे नाज़रीन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, एक तो वो भी सुन ले आज की तिलावत, और दूसरा हम जो दूसरा हिस्सा है इसमें से उसके बारे में भी जान सकें कि इसका टॉपिक जो है वो क्या है। बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा है, अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी। आमीन। बहुत शुक्रिया। हमने पहले हिस्से में ब्रेक पर जाने से पहले तसल्ली की बात की है कि दुनिया की तसल्ली आर्जी है, और फिर वो वादे करके भी लोग मुकर जाते हैं, लेकिन खुदा हमें छोड़ता नहीं है, वो अपने वादों में सच्चा है। बिल्कुल। अब हम गौर करेंगे अच्छी उम्मीद के ताल्लुक से, गुड होप। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि खुदा के नज़दीक रहने से हम पुर उम्मीद रहते हैं। जब हम खुदा को छोड़ देते हैं,
मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जंगलों में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो आग लगा कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। इसकी दो वजूहात हैं, वो मैं बयान करना चाहता हूँ। पहली इसकी वजह जो है वो ये है कि वो मौसम अगर जितना मर्जी ठंडा हो, शिद्दत हो, लेकिन आग उनको ठंडे मौसम में बैठने में भी उनकी मदद करती है। यानी वो मौसम का मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल। ये इस पिक्चर को आप खुदा की तरफ ले जाएं बिल्कुल। कि अगर आपका इर्द गिर्द का माहौल खराब भी है, लेकिन अगर आप खुदा के नजदीक हैं, बिल्कुल, तो वो फिर जो इर्द गिर्द का माहौल है उससे आप बचे रहेंगे। बिल्कुल। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जो बड़े बड़े दरिंदे हैं ना, वो भी आग से डरते हैं, इवन शेर भी। अगर जंगल में लोग आग जलाकर बैठे हैं ना, तो शेर भी करीब आने से डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आग के नजदीक है। तो इससे मुराद ये है कि आप खुदा के नजदीक हैं। बिल्कुल। इससे मुराद है कि आप रुल्कुस की आग में जो है वो मामूर हैं। आमीन। और अगर आप रुल्कुस की आग से मामूर रहें, भरे रहें और भरपूरी हो आपकी लाइफ में, तो इब्लीस की ये जो रिनहार्ड वाली बात है ना, रिनहार्ड बॉन्के जो बात करते हैं कि एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, मैं दायकी भी देती हूँ, मैं दुआ भी करती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, तो ये मुसीबतें परेशानियाँ मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती। तो रिनहार्ड ने उससे कहा कि आप पाकरू में गैर ज़बानों में दुआ करती हैं, पाकरू का बपतिस्मा हुआ है आपको? तो कहती नहीं। तो कहते बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे चूल्हा ठंडा हो जाए तो फिर मक्खियाँ जमा हो जाती हैं। बिल्कुल। और अगर चूल्हे में आग लगी हुई है, आग जल रही है, तो मक्खियाँ करीब नहीं आएंगी। तो कहने लगे ये इसलिए आपके इर्द गिर्द ये मक्खियाँ आ गई हैं मुश्किलात की, क्योंकि आग नहीं है। तो आज के ईमानदार की जिंदगी में आग नहीं है, इस वक्त से उसके पास अच्छी उम्मीद भी नहीं है। बिल्कुल। सो यानी खुदा के नजदीक रहने से आप अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। हालात बदल सकते हैं, बच्चे तालीम याफ्ता हो सकते हैं, आपके घर का माहौल ठीक हो सकता है, आपका शोहर अगर मोहब्बत नहीं है उसमें, या नफरत से भरा हुआ है, या बच्चों पर तशद्दुद करता है, या बीवी पर तशद्दुद करता है, तो उसकी ज़िंदगी भी तब्दील हो सकती है। या अगर वो नशा करता है, तो फिर आप खुदा की नज़दीकी में रहें, तो फिर आप अच्छी उम्मीद रख सकते हैं और खुदा आपके हालात बदल देगा। जी बिल्कुल। और अच्छी उम्मीद हम तभी रखते हैं जब हमारे अंदर तसल्ली मौजूद होती है, और तसल्ली तभी आती है जब हम खुदा के साथ जुड़े होते हैं। Exactly. खुदा के साथ हमारी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। मगर ये कि हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम तसल्ली कैसे पाएं। जी, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम तसल्ली कैसे पाएं, हमें तसल्ली नहीं, हमें तो उम्मीद ही नहीं है। जी, जी, जी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक हम खुदा यीशु मसीह के पास नहीं आते, तब तक हमें पता नहीं होगा कि हम तसल्ली वो आग वाली बात है ना। बिल्कुल कि आग के पास रहेंगे तो फिर आप मौसम हालात से का भी मुकाबला कर लेंगे पाएंगे, और दरिंदों का भी मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आग के पास रहना जरूरी है। बिल्कुल। और मैं यूथ के बच्चों को स्पेशली मैं ये बात समझाती हूँ, उन्हें बताती हूँ, उन्हें एडवाइस भी करती हूँ कि इज्जत और सरफराजी ना तो मशरिक से है और ना मगरब से है, बल्कि खुदा सरफराज करता है। जब हम खुदा से उम्मीद लगाते हैं, खुदा की तरफ नजरें अपनी लगाते हैं, तो फिर खुदा खुद बढ़कर हमें थाम लेता है और हमें गिरने नहीं देता। टेक्नोलॉजी से भी हम सीख सकते हैं बिल्कुल कि खुदा अगर हमारे साथ है। अच्छा, गौर किया होगा आपने कि सेल फोन हमारे पास होते हैं, मोबाइल्स हैं। आज आपको पता है डिजिटल दुनिया है, हर बंदा मोबाइल पर बिजी है। और मोबाइल लोगों की मतलब शौक नहीं है बल्कि जरूरत बन गया। लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है कि आप अपनी सेहत, आप अपने रिश्ते गवा दें और आप खुदा दुआ का भी मौका ना मिले आपको। जैसे मैं पिछले दिनों बयान कर रहा था, आज का ईमानदार जितना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है, आज का खादम जितना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया, उतना गैर मौसर भी हो गया। क्योंकि प्रेयरलेस बिलीवर पावरलेस बिलीवर है, प्रेयरलेस चर्च पावरलेस चर्च है। तो इसलिए अजीजों दुआ में ठहरे। मैं टेक्नोलॉजी पर गौर करता हूँ कि सेल फोन हमारे पास होते हैं, मोबाइल्स। बिल्कुल। अच्छा, आप देखें कि उसमें जो लहरें हैं, ठीक है, बिल्कुल, उनके थ्रू हमारी बात हो रही है, वो हमें नजर नहीं आ रही, बिल्कुल, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं। इसी तरह हमारी जिंदगी में बिल्कुल अगर खुदा है, दुनिया को वो नजर नहीं आएगा, लेकिन वो काम कर रहा होता है। आमीन। और ये तब ही मुमकिन होगा जब आप ईमान में खड़े हो जाएंगे। मैं दाऊद के बारे में गुजरी कल गौर कर रहा था कि दाऊद ऐसी सिचुएशन में
कि जब जाती जूलियत ने इस कदर खौफ पैदा किया हुआ था हम्म, कि सारी बनी इसराइल कौम, डर सारे फौजी, हम्म, सारे उनके जो वॉरियर्स थे हम्म, वो बेदिल हो चुके थे। हम्म, अब कोई जुर्रत नहीं कर रहा था, होपलेस हो चुके थे, कोई उम्मीद नहीं है और हर कोई डर रहा था। बिल्कुल, लेकिन दाऊद खड़ा हो गया। हम्म, हैरान कुन बात है। और मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर हम ईमान से खड़े हो जाएं तो हम बहुतों के लिए मजबूती का बाइस बन सकते हैं। बिल्कुल, आमीन। बिल्कुल, आमीन। एक बंदा ईमान से खड़ा हो जाए ना तो बाकी वैसे ही बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो आज का पास्टर, आज का लीडर जो है उसे मजबूत होने की जरूरत है, कलीसिया ऑटोमेटिकली मजबूत हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। अब दाऊद उसके सामने खड़ा हो गया। गौरतलब बातें हैं, दाऊद का जो मुकालमा है वो बड़ा हैरान कुन है, वो अजीब है। बिल्कुल, उसने जो वहां पर उसके साथ गुफ्तगू। डिबेट की है ना, हाँ, बिल्कुल। वो बड़ी जबरदस्त है। वो उसे देखकर बड़ा उसे गुस्सा आया जाती जूलियत को कि ये क्या एक छोटा सा बच्चा। हाँ जी, मेरे सामने इन्होंने खड़ा कर दिया है। और वो बड़ी अजीब टॉक कर रहा था। और फिर दाऊद बड़े ईमान से वहां पर खड़ा हुआ था। तो पहली चीज दाऊद के ताल्लुक से ये है कि दाऊद जो है जब वो खड़ा हो गया तो लोगों को ईमान की मजबूती मिल गई। जब ईमानदार खड़े हो जाते हैं तो बाकी लोगों का ईमान मजबूत हो जाता है। दूसरी बात, दाऊद ज़हनी तौर पर बिल्कुल, कॉन्फिडेंस में था। दाऊद की जो अल्फाज हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल, पावर थी। ठीक है। फिर दाऊद की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बड़ी स्ट्रांग थी। आपके लिए ये मैसेज है आज सुबह कि आप दाऊद जैसे हो जाएं। जब खड़े होते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, डरे हुए खौफ के साथ या अंडर प्रेशर होकर ना किसी के साथ बात करें। कलाम फरमाता है जो मुझ में है उससे बड़ा है जो इस दुनिया में। दाऊद जानता था बिल्कुल, बिल्कुल, कि मेरा खुदा जाती जूलियत से बड़ा है और वो दलेरी के साथ खड़ा हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही जी। है। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुद ब खुद दिलेरी आना शुरू हो जाती वाह। है और खुद ब खुद बंदा महसूस करता है कि आई एम स्ट्रांग। प्रेज गॉड। सो ऐसे देखिए, पाक कलाम हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया में बहुत सारे कमजोर लोगों को इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो पंजाबी जी ने कहते कि चिड़िया कोलों बाज मरवा देता है, ये उसी की खूबी है, ये खुदा की खूबी है, ये खुदा की कुदरत बिल्कुल है ऐसे ही कि है। वो मामूली लोगों को बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यस, मसलन वो नुमान कोड़ी के घर में जो बच्ची थी, बिल्कुल। उसने कौन सी किसी सेमिनरी से ट्रेनिंग की थी मुनादी की, लेकिन उसके अंदर ईमान था इसराइल के खुदा के बारे में। उसकी सोच बड़ी जबरदस्त थी कि इसराइलियों का खुदा मौजज़ात का खुदा है। और फिर हमें क्या करना है, ईमानदार तमाम लोगों की तरह न सोचें न देखें, बल्कि चीजों को वैसे देखें जैसे खुदा देखता है। ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप गुड होप रखना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, अच्छी उम्मीद चाहते हैं, बिल्कुल, तो फिर जो जैसे दुनिया सोचती वैसे ना सोचें। बिल्कुल, अपनी सोच का जो अंदाज है उसे तब्दील करें। बिल्कुल। और ये बहुत मुश्किल है। हाँ जी, ये मुश्किल काम है। काफी मुश्किल काम है ऐसी बात को सोचना जो एक नामुमकिन सी बात है। जी, मगर खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा उन चीजों को भी मुमकिन करता है जो नामुमकिन चीजें होती हैं, नजर आती है। बिल्कुल हाँ जी, ऐसे। नजर आती हैं जी, कि जी, ये जी। इम्पॉसिबल है, नहीं जैसे हो जाती जूलियत है, बिल्कुल। सारी फौज पीछे चली गई थी, बिल्कुल। लेकिन दाऊद ने खड़े होकर सबके हौसले बढ़ा दिए। बिल्कुल। तो अजीजों, अगर हम पॉजिटिव हो जाएं, दाऊद की तरह मुस्बत सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जिंदगी बसर करें, क्योंकि हमारा बेड़ा गर्क तो हमारे मनफी रवैये ने किया है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल, देखें, मनफी रवैये से रिश्ते भी गवा बैठे, बिल्कुल, सेहत भी गवा बैठे, बिल्कुल। रूहानी जिंदगी भी खराब हो गई, ऐसे ही है। हमारा इमेज भी खराब हो गया और जिंदगी की पस्तियों में हम चले गए। ऐसे ही है। तो अजीजों, आज सुबह मैं और एस्टर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में कि हम आपको दो चीज़ें जो है वो आज सुबह सिखाएं। पहली चीज़, खुदा तसल्ली का सरचश्मा है, ठीक है। दूसरी चीज़, वो हमें अच्छी उम्मीद बख्शता है, गुड होप देता है, और ये सिर्फ उसके करीब रहने से है। आग के करीब रहेंगे, सर्दी से भी बचे रहेंगे और दरिंदों से भी महफूज रहेंगे। एस्टर, जैसा कि मॉर्निंग स्टार में बहुत सारे लोगों की दुआएं दरखास्तें भी होती हैं और हम बड़े बोझ के साथ अजीज़ों आपके लिए दुआ करते हैं, और अब भी हम मिलकर दुआ करेंगे। खुदा का पाकरू आपकी प्रॉब्लम्स को भी हल करेगा, आपको इत्मीनान भी देगा, आपको तसल्ली भी देगा और अच्छी उम्मीद भी देगा। लेकिन अपने आप को पेश करें
और आग के करीब आ जाए। बिल्कुल रुल उसकी आग को अपने जीवन में ले लें। बिल्कुल। आमीन। आमीन। मिलकर दुआ करें। खुदा की बंदी बीमारों के लिए, कमज़ोरों के लिए, बदरू गिरफ्ता के लिए, दुखी और सताए हुए लोगों के लिए दुआ करेंगी। आए झुकें और मिलकर दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। ला राबियो लो रो थोरो लो सी लो रो थोरो लो बिया ला 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 सी। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं यस लॉर्ड, तेरे कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए जो हमें तसल्ली बख्शती हैं, Praise जो हमें इत्मीनान अता करती हैं। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदावंद तू हमसे कलाम करता है और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने नाम और अपने जलाल के लिए हमारे लिए खड़ा हो जाता है। Yes, खुदावंद Lord. हमारे लिए तू जंग लड़ता है। खुदावंद तू हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। Amen. खुदावंद दुनिया हमें रद्द करती है, दुनिया हमें छोड़ जाती है, Yes. मगर हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा इत्मीनान, तेरी तसल्ली हमेशा हमारे अंदर कायम Amen. रहती है। Praise हम God. शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे साथ है और तू कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। और मैं उन तमाम अजीजों के लिए जो खुद को तन्हा महसूस करते हैं, जो खुद को रद्द किया हुआ समझते हैं, खुदा तो उनको तसल्ली और इत्मीनान अता कर, उनको उठा खड़ा कर। खुदा जिंदगियां बदल जाएं, सोच बदल जाए, ख्याल बदल जाए खुदा, और तेरे लोग तेरे पास आ जाएं, क्योंकि तू ही तसल्ली का सरचश्मा है। खुदावंद मैं उन तमाम लोगों को जो बीमार हैं और इस वक्त खुदावंद वो तेरी तरफ निगाह किए हुए हैं, खुदावंद तो उन पर अपनी निगाह कर, उनको Hallelujah. खुदावंद शिफा बख्श, Yes. क्योंकि तू ही शिफा बख्शने को खुदावंद अपने जख्मी हाथ को बढ़ाता है। और तूने तेरे बेटे के मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो शिफा जो सलीब पर तूने हमारे लिए जारी की, हम अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए जो बीमार हैं, जो नाउमीद हैं, उस शिफा को जारी करते हैं। खुदावंद तो अपने लोगों को तसल्ली दे, शिफा बख्श, और वो लोग जो बेरोजगार हैं खुदावंद, खुदावंद तू उनके अंदर उम्मीद को पैदा कर, खुदावंद वो ईमान रखे कि तू उनके लिए बड़े बड़े काम करता है और तू उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आज का कलाम बहुतों की ज़िंदगी के लिए बरकत का बाइस हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने कादर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू अजीज़ो, खुदा की बंदी ने आपके लिए दुआ की है और खुदा दुआओं को सुनता है। Amen. आप ज़रूर अपनी गवाही शेयर किया करें, वीडियो क्लिप बनाएं कि खुदा ने किस तरह आपके जीवन में काम किया, और आप हमारा जो स्क्रीन पर नंबर है वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। अपनी आरा दीजिए, फीडबैक दीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल PMI TV उसे सब्सक्राइब करें। ये सारे प्रोग्राम्स आप वहाँ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कीप वॉचिंग PMI। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।